हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म देंगे। कौन सा फॉर्म देखेंगे? इनडिटरमिनेट। इसके पहले जो देखे हमने वो nth डेरिवेटिव का टॉपिक लिए। अभी जो लेंगे इनडिटरमिनेट देखेंगे। इसमें एक टाइप्स रहता। इसके जो टाइप रहते, कौन से टाइप रहते? जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो रेस टू जीरो, इन्फिनिटी रेस टू जीरो, वन रेस टू इन्फिनिटी। ये जो टाइप्स है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? इनडिटरमिनेट। इसका मीनिंग सर समझा नहीं मेरे को। देखो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसका? इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर ये वैल्यू रखने के बाद किसी लिमिट्स के अंदर ये वाले फॉर्म आ जाए, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और जीरो रेस टू जीरो, इन्फिनिटी रेस टू जीरो, या वन रेस टू इन्फिनिटी, then the function is said to be the indeterminate form। indeterminate form, ठीक है ना? अब इसका मीनिंग क्या रहता है? आपने 11 12 में बहुत अच्छे से समझेंगे। लिमिट्स के अंदर जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म मीन्स इसका ऐसा रहता है कि अगर आपका कौन सी तरफ जा रहा है फॉर्म ये पता होना, जीरो की तरफ जा रहा है कि डिनोमिनेटर के जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये मैटर करता है। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये केस है, ये वाला केस है। इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म भी बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि न्यूमरेटर में जीरो है, इसका ये मतलब है कि लिमिट जो है जीरो की तरफ जा रही है, और डिनोमिनेटर की लिमिट भी जो है वो जीरो की तरफ जा रही है। इसको एरो एक्चुअल ऐसा लिखना पड़ता है, इसको जीरो और ऐसा एरो। इसका मीनिंग ये होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज टेंस टू जीरो, इट इज नियरेस्ट टू जीरो, इट इज इक्विवेलेंट टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अगर इसको जीरो बोल देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जीरो टेंस यानी जीरो की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये पहला केस है। उसके बाद दूसरा केस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला है। उसके बाद में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो ये जो वैल्यू है ये है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट केस। तो अपने पास कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म टोटल? एक है जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ये छह। ये टोटल छह है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका जीरो बाय जीरो है। क्या है? जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म। तो इसका प्रोसीजर क्या है सर? तो कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रखने से ये जीरो की तरफ जा रहा, तो नीचे भी डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। अगर इस तरह का फॉर्म बनता है तो आपको न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है। ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं कॉची रूल। क्या बोलते हैं? कॉची रूल। कॉची रूल यानी कॉची रूल। तो कॉची रूल का मतलब ये होता है एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। मीन सर इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल रूल। मीन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप? मीन्स इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो। दैट इज कॉल्ड एज कॉची रूल और एल हॉस्पिटल रूल। तो अभी आपके उसमें आप कॉची रूल भी बोल सकते हैं। अगर आपने 11 12 में देखे होंगे आपको एल हॉस्पिटल रूल बोल रहा हूँ, या टीचर बोल रहा हूँ लॉबिटल रूल्स। लॉबिटल रूल भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉबिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल और कॉची रूल। तो ये इसका फॉर्म क्या रहता है सर? कुछ फॉर्म नहीं रहता है। न्यूमरेटर का आप अलग डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो। किस पे अप्लाई होगा? ये छह केसेस पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें कुछ मैनिपुलेशन रहता, सिंप्लीफिकेशन रहता, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहते लिमिट के, वो अप्लाई करना पड़ता तो आंसर आ जाता। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव से आप लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसी को हम बोलते हैं कॉची रूल। डेरिवेटिव अप्लाई करके हम लिमिट का आंसर निकालते हैं, उसको हम कॉची रूल बोलते हैं। क्या करना पड़ता है सर? कुछ नहीं करना पड़ता। आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो। जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम लूंगा वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस तरह आपको ये छह फॉर्म वन बाय वन हम सॉल्व कराएंगे। पहला फॉर्म आज लेंगे अपन जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जीरो बाय जीरो। अगर हम एक एक इंडिविजुअल लेंगे तो आपके ऑटोमेटिक केस समझ में आ जाएगा। जीरो बाय जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये क्या होता है सर? इसका बेसिक नॉलेज जो है 11 12 में है, फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको कवर करते हुए आपको समझे, ताकि आप जो बच्चों ने 11 12 नहीं किए अच्छे से तो उनका कवर हो जाए। एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम लेट लिमिट एक्सटेंस टू वन, इसको पढ़ते एक्सटेंस टू वन। लिमिट एक्सटेंस टू वन, एक्स रेस टू एन माइनस एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स, इस तरह। तो इसमें यूजिंग कॉची रूल, तो सबसे पहले चेक करेंगे ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म है क्या। तो किस तरह चेक करेंगे? लिमिट एक्सटेंस टू एक्स किसकी तरफ जा रहा? वन की तरफ जा रहा। ये भी वन की तरफ जाएगा तो ये वन माइनस वन, ये डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? वन, ये भी वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा लॉग वन। तो अब नोटिस करेंगे ऊपर जीरो आता नीचे भी जीरो आ जाता। यस सर,
इट इज द फॉर्म ऑफ 0/0। ये चेक करने की जरूरत नहीं, आपने 11-12 में ऑलरेडी पढ़ कर आए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम आपको बता रहे हैं एकदम जीरो से कि ये 0/0 का फॉर्म है। फिर मैंने आपको बोला अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लो, डिनोमिनेटर का अलग लो। तो आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक डेरिवेटिव। तो अगर आपको, जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए हमने बेसिक के फॉर्मूले साइड में लिखे, ये सब फॉर्मूले मैंने साइड में लिखा, दिख रहा है आपको? ये पहला फॉर्मूला ये भी तो आना चाहिए। जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए तो लिखना है यूजिंग कॉची रूल। जैसे हम कॉची रूल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर? कुछ भी नहीं होगा। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो। तो सबसे पहले जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, चेक करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 हो गया। एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए साइड में लिखा दिया मैंने, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये लिख दिया मैंने साइड में, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता फ्रेंड? ये तो बेसिक फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, याद कर लेना आपने। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया। फिर आ जाओ नीचे, ऊपर का अलग ले लिए। सर क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते क्या? नहीं, अपन कॉची रूल लगा रहे। कॉची रूल का मतलब ही है कि आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लो, डिनोमिनेटर का अलग लो, क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे। अब देखना मेरे दोस्तों, नीचे वाले वापस एक्स आ गया, बोला एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? 1/x होता। इस तरह। और जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके लिए लिखा देता हूँ कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। याद कर लो, पहला प्रॉब्लम है इसलिए पूरे फॉर्मूले साइड में लिखा रहा हूँ। अब प्रॉपर नोट्स बनाओ, सब समझता, फिर इसको प्रॉपर लिख लेंगे आप। लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्या बना? एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, और ये नीचे हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब रख दो वैल्यू। अगर आप एक्स टेंस टू 1 रखते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वापिस अगेन 0/0 हो जाएगा। जैसे ही लॉग 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो मुझे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। नीचे भी 1 माइनस 1 0, वापिस 0/0 का फॉर्म बनता। अब 0/0 आंसर नहीं चलता मेरे को, 0 चलता बट 0/0 नहीं चलता। तो फिर क्या करेंगे सर? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे कॉची रूल्स, अगेन यूजिंग कॉची रूल। कॉची रूल अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या होता? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लो, डिनोमिनेटर का अलग लो। कैसा लेंगे बताओ? तो प्रोसीजर है उसकी। तो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में। प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल आपको पता है, जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए, तो प्रोडक्ट रूल क्या रहता? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह लेना है। तो देख लो मेरे दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव ओरली बोल रहा हूं मैं, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? बताओ भैया, अरे बोलो ना सर। 1 का डेरिवेटिव 0 होता, लॉग एक्स का 1/x होता। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट बोले तो एक्स रेस टू एक्स है, याद कर लो, ये बार बार आएगा। एक्स रेस टू एक्स का क्या होता है? एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये लिख लिया आपने, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाता? 0। तो ये 0। क्या किए सर आपने? कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह। फिर नीचे क्या आएगा सर? नीचे भी डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता, इस तरह। ठीक है, अब अप्लाई करो लिमिट। लिमिट क्या है फ्रेंड? x टेंस टू 1। इसका मीनिंग क्या होता? जहां जहां x है वहां 1 रख दो। अब जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एलिमिनेट हो जाएंगी, हट जाएंगी वहां से। तो जैसे आप लिमिट रिलीज हो जाएंगी, आपकी ये जो लिमिट है रिलीज हो जाएंगी। मीन्स क्या करेंगे सर आप? कुछ नहीं, x के जगह 1 रख दे भैया, 1 1। फिर इधर आ जा, ये भी हो जाएगा 1 1, देख कर आना चाहिए। जहां जहां x है वहां 1 रख दो, जहां जहां x है वहां 1 रख दिए, 1 प्लस लॉग 1 आ गया। फिर ये हो गया मेरा 1:1, 1 प्लस लॉग 1 ले लो, डिनोमिनेटर में देख ले, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/1। तो बचा 1 प्लस 1/1, आंसर आ गया 2। सर 1, हाँ 1, क्योंकि लॉग 1 0 होता, कैल्सी में चेक कर लो। तो
तो ये 1 + 0 0 1 होगा, यहाँ पे भी 1 + 0 1 होगा। इसको अगर मैं पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा। चेक कर लेना, कैलसी में रख देना, log 1 0 होता, जो बच्चों को नहीं आता देख लेना। ठीक है, फिर 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर। इस तरह एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। जिन बच्चों का बेसिक डेरिवेटिव नहीं भी आता उनको भी समझ में आएगा। मैं पूरा लिख रहा हूँ साइड में फॉर्मूले, ये फॉर्मूले को आपको नोट्स बना के रखना है। ये फॉर्मूले रिपीट होंगे तो आपको याद होते जाएंगे। इस तरह अगर आपका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आता तो मेरे पॉलिटेक्निक के डेरिवेटिव के वीडियो जाके देखो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहले दो चार वीडियो भी देख लिया आपने अच्छे से तो आ जाएगा आपको। जिनका डेरिवेटिव नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू y। ठीक है ना, अब यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है और y जो है वो कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा। जैसा पिछले प्रॉब्लम में x टेंड्स टू 1 था, तो x दिख रहा बराबर 1, भी आपको डायरेक्ट क्लियरली समझ में आ रहा 1 है तो कांस्टेंट है। बट यहाँ पे 1 के जगह उसने y दे दिया, तो आपको ये नोटिस करना है कि y क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है x और y के फॉर्म में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले समझेंगे किस तरह रहते हैं। तो अगर आप थोड़े समझदार है तो आपने 11th-12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है a⁻x। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता, सब बच्चों को पता है, a⁻x log a होता, बराबर, सबको पता है। अब मुझे इसमें बताओ कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो बोलो फ्रेंड। तो अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये और ये सेम होना चाहिए, ये जो है वो कांस्टेंट है इसलिए ये आया। ठीक है, अब मैं a के जगह मान लो 3 रख देता हूं सपोज, या 7 रख देता हूं, तब आंसर क्या आता, 7⁻x log 7। हैप्पी। तो ये आपका जो 7 है आपके क्लियरली समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट है। अब मैं 7 के जगह y रख देता हूं, क्या रख देता हूं फ्रेंड, y। नोटिस करना, आप देखना मेरे दोस्तों, d/dx ऑफ y⁻x। अब बोलो, अब यहाँ पे y क्या है फ्रेंड, कांस्टेंट है। अब अपन फॉर्मूला कैसा बनाएंगे इसका, y⁻x का, y⁻x log y। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को। यानी यहाँ पे y किसका रोल प्ले कर रहा, कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा। यही फॉर्मूला है, बस घुमा के a की जगह उसने क्या कर दिया, y कर दिया। अब आपने 11th-12th में तो पढ़ लिए होंगे, बहुत बार पढ़ लिए होंगे, a⁻x log a होता। जिन बच्चों को नहीं आता उसने a की जगह क्या कर दिया, y कर दिया। कंफ्यूजन कर रहा है बस, ये हो गया। ये एक फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, अब देखना इधर, अब मुझे बताओ x⁻n क्या होता, बोलो। ये भी बेसिक फॉर्मूला है, पहला वीडियो देखेंगे आप मेरा पॉलिटेक्निक का डेरिवेटिव का, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने। अगर जो बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आती वो वहां जाके देखो डेरिवेटिव, फिर आओ, क्योंकि M1 के लिए आपको कंपलसरी बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। विदाउट डेरिवेटिव M1 का पेपर नहीं निकलता, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ क्लास में। अब देखना, ये निकल गया n-1। अब मुझे बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बोले फ्रेंड्स क्या है कांस्टेंट, तो सर n है। तो क्या हो रहा है, n नीचे उतर रहा है, n-1। अब उसी के जगह मैं n के जगह एक नंबर रख देता हूं, मैं रख देता हूं यहाँ पे 10 रख देता हूं। अब बताओ क्या होगा, तो सर 10 नीचे आएगा। अरे सर बहुत आसान फॉर्मूला पूछ रहे, हाँ आसान पूछ रहा हूँ, रुक जा थोड़ा। अब बता मुझे कि 10 के जगह मैं अगर मान ले, 10 के जगह मैंने सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, इफ इट इज 10 रिप्लेस बाय, मैंने रख दिया y, मैं रख दिया y। अब बता क्या होगा, अब y क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नीचे आ सकता, तो क्या बनेगा फिर वो, y नीचे उतरता, y-1। ये फॉर्मूला बन गया आपका तरह। ठीक है, अब मुझे बताओ एक और बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 2⁻², बताओ 2⁻², 2⁻², 4 होता, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता, 0 हो जाता। तो सर आंसर 0 आ जाएगा, कोई भी नंबर लेंगे 0 आना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रहे, ये जो है कांस्टेंट है। अब मैं 2 के जगह y रख देता हूँ, y⁻y क्या आ जाएगा, ठीक है, y क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज़ टू द पावर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, यानी 2⁻², 4 होता, वो भी तो कांस्टेंट है। 10⁻², ये भी कांस्टेंट है, 10⁻10 भी कांस्टेंट है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट है। तो y कांस्टेंट है, y का पावर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता,
जीरो होता तो ये आ गया आपका जीरो। ठीक है ना। अब आप थोड़े समझदार होंगे तो मैंने सब रेडीमेड फॉर्मूले आपको लिख दिया ऐसा, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, और एक ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो है, ये तो याद कर लेना ही पड़ेगा आपको। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। अब अपन प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो कितना आसान जाता, यूजिंग कॉची रूल, अप्लाई करो कॉची रूल। अरे क्या बात है सर, बहुत इजी वे से समझ रहा। अब सर मेरे को आता है सब, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई है, एक्स क्या है वेरिएबल है, वाई क्या है कांस्टेंट है। तो देखना, अब एक्स रेस टू वाई का फॉर्मूला क्या होगा, देखो गौर से देखो, तो ये तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नीचे उतरता, कांस्टेंट माइनस वन हो जाता। अब यहाँ पे ये ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो ए रेस टू एक्स बोले तो वाई रेस टू एक्स, वाई रेस टू एक्स लॉग वाई, क्योंकि ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए होता। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, वाई रेस टू एक्स लॉग वाई। अरे क्या बात है सर, आ रहा समझ में। अब डिनोमिनेटर में देख ले बेटा, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो याद कर लिया सर मैंने, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा आपका एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। समझ गया सर। अब मुझे बताओ वाई रेस टू वाई, वाई रेस टू वाई कॉन्स्टेंट है सर, अब भी बताया आपने, पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन दिए, ये जीरो हो गया। अरे क्या बात है सर, सर नोटिस किए कि आपने क्या, प्रॉब्लम से ज्यादा तो बेसिक लिखा दिया आपने। हाँ ये देखो, ये पूरा बेसिक बताया मैंने आपको, और ये प्रॉब्लम देखो कितना छोटा बन रहा। आप कुछ भी नहीं है, इसको प्रॉपर वे में लिख दो, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते, रख दो लिमिट, रख दो लिमिट, कोई टेंशन नहीं। लिमिट क्या है सर, एक्स टेंस टू वाई है, तो जहां जहां एक्स है वहां तुझे वाई रखना है। वेन देर इज एक्स देर इज वाई, तो सर यहाँ पे आप वाई रखेंगे, हाँ यहाँ पे वाई रखूंगा, और यहाँ पे भी आप वाई रखेंगे, क्या बात है। और ये लॉग वाई एज इट इज डिनोमिनेटर में, वाई रेस टू वाई वन प्लस लॉग वाई। सर लिमिट कहाँ गई, लिमिट रिलीज हो गई, जैसे आप लिमिट का वैल्यू रख देंगे लिमिट हट जाएंगे वहां से। ठीक है। तो आप देखना इधर, यहाँ पे क्या है, बेस वन है, तो बेस सिम द पावर एड, ये और ये कैंसल, तो वाई रेस टू वाई, वाई रेस टू वाई लॉग वाई डिवाइडेड बाय वाई रेस टू वाई वन प्लस लॉग वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, आगे कॉमन निकाल लो ऊपर से, वाई रेस टू वाई, नीचे से देख लो वाई रेस टू वाई, अरे क्या बात है सर, वाई रेस टू वाई, वाई रेस टू वाई कैंसल, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको फाइनल आंसर लिखना है, थोड़ा सा स्पेस बना के एक लाइन लिख लेता हूँ, वन माइनस लॉग वाई वन प्लस लॉग वाई। क्या बात है सर, तो सर ये भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म था क्या, हाँ जीरो बाय जीरो का फॉर्म था। अगर आप एक्स की जगह वाई चेक करते थे तो ये भी वायरस टू वाई, वायरस टू वाई, वायरस टू वाई माइनस वायरस टू वाई जीरो हो जाता, ये भी जीरो आता, ये भी जीरो आता। ऐसा अगर जीरो बाय जीरो का फॉर्म आया है तो आप कॉची रूल अप्लाई करेंगे। कॉची रूल क्या रहता है, वही सेम प्रोसीजर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये प्रॉब्लम है आपका, और ये बेसिक है, ये उन लोगों के लिए जिन बच्चों का बेसिक डेरिवेटिव क्लियर नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लूंगा, देखो एक्स जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा, तो लॉग वन जीरो होता, यहाँ पे कॉस जीरो वन होता, फिर कॉस जीरो वन, तो लॉग वन जीरो हो जाता, तो ये भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, इसका फॉर्म है जीरो बाय जीरो का, ये आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे अगर ये फॉर्म है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यूजिंग कॉची रूल। अब कॉची रूल आपको समझता है क्या है फ्रेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, तो जैसे आप कॉची रूल अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, log फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, ये हो गया। फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, log फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस साइन एक्स। थोड़े समझदार होंगे आप तो डायरेक्ट ही सॉल्व होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, साइन अपॉन कॉस क्या होता, टेन हो जाता, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता, टेन एक्स होता, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अब क्या करो, ये एक्स को नीचे भेज दो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये बहुत आसान काम हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, को भी अलग अलग ले लो लिमिट, इसको नीचे भेज दो लिमिट की जगह,
इससे क्या होगा सर, इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। ये जो x है वो डिनोमिनेटर में आ गया और दोनों की लिमिट मैंने सेपरेट कर दिया। वो डिनोमिनेटर में आने से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 11वीं का। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x 1 होता, तो ये 1 हो गया। ये जैसे ही 1 हो गया तो आपको डेरिवेटिव लेने का काम नहीं, ये 1 आ गया। फिर ऊपर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो। ये आपने 0 रख दिया, यहाँ पे 1 माइनस 0, आंसर आ जाता 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह अब आपको ये तो आना चाहिए लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। जिन बच्चों को लॉग फंक्शन का फॉर्मूला मालूम नहीं तो उनके लिए बता देता। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन एक्स होता। तो लॉग फंक्शन का क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये बेसिक उनके लिए जिनको नहीं आता। तरह ऐसा ये सॉरी ऐसी रहेंगे, एफ ऑफ एक्स है वो, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कैसा हुआ थोड़ा, तो जाके देख। है क्या